खान साहब अब जेल में है, मैं इसे मकाफाते अमल कहूँ, रिवेंज कहूँ या फिर रिवायत कहूँ कि हर सियासी मुखालिफ जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जाता है, और क्या ये जो हुआ है ये ऐसे ही होना चाहिए था? मैं इसको ट्रेडिशन तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बुरा ट्रेंड जरूर है हमारे मुल्क के अंदर, ऐसा ही है। अक्सर हमारे हुक्मरान जब इक़्तिदार से हटते हैं तो वो जेलों का सफर करते हैं, लेकिन एक वो है ना कि खान साहब ने तो ये अपने कर्मों जर्मों का फल पाया है, खुद अपने हाथों अपने लिए ये रास्ते पैदा किए। वरना हमने तो उनको कहा था, अर्ज की थी कि हम रास्ता पैदा कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे, इंतखाबी रास्ता हमवार हो रहा था, लेकिन उन्होंने वो सारे रास्ते बंद कर दिए अनफॉर्चुनेटली। कारी साहब जी ये अफसोसनाक सूरत हाल है, मतलब इस पर कोई खुशी होने वाली है, कोई बड़ा जॉयश इशू नहीं है, अफसोस वाला इशू। कारी साहब, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी कुर्बानियाँ बड़ी ज़्यादा दी हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पर बैन लगने की बात हुई थी तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इसको अपोज किया था, और अगर मैं ये कहूँ कि उनकी वजह से शायद ये बैन नहीं लगा तो ये गलत नहीं होगा किसी हद तक, क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि बैन लग जाए। लेकिन कारी साहब, ये रिवायत कहीं ना कहीं तो एंड होनी चाहिए ना, दिस हैज़ टू बी एंड समवेयर। अभी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकुला कह रहे हैं कि ये केस स्ट्रांग नहीं है, उनको बुरी जमानत मिल जाएगी और शायद मिल भी जाए, तो आप समझते हैं कि वाकईतन दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर, ताकि हम एक जमहूरी तरीके से, एक ऐसे तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलें, और आप लोग भी मशवरा दें अपनी बाकी इत्तेहादी जमातों को, पार्टीज को, नून लीग को। देखिए ना, इस आर्गूमेंट में एक चीज गौर करें। एक तो तरीकाकार है कि आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ गलत किस्म के ऑल फॉल मुकदमात बना देते हैं और उनके नतीजे में वो मुकदमात जो हैं वो बाद में खत्म हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को पकड़ के टॉर्चर करते हैं, आप उनको जेलों में डालते हैं, वफादारियां बदलाते हैं। हमारी बड़ी खौफनाक तारीख है इस मामले में। दूसरा पहलू ये भी है कि अगर किसी ने वाकई को गलती की है, ऐसी गलती जो कानून के अंदर बाकायदा ताजीर के जुमरे में आती है, काबिल सजा है, तो फिर देखने की जरूरत है ना कि क्या ऐसा हुआ है कि नहीं। ये किसी फर्जी केस का नतीजा है या वाकई को ऐसा वाकया हुआ है। अब खान साहब को इस वक्त जिस केस पे सजा हुई है, वो पहले इलेक्शन कमीशन में केस चला, इलेक्शन कमीशन के साथ खान साहब ने कितनी लड़ाई लड़ी, इलेक्शन कमीशन की ऐसी तैसी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर वो मामला जाके ठहरा कि इलेक्शन कमीशन ने तो उनको सजा दे दी, और फिर वो केस उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई करने के बाद उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए सेशन जज को भेज दिया। उसको खान साहब डिले करते रहे, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या मुल्क के कानून के अंदर गलत बयान हल्फी देने और गलत डिक्लेरेशन करने की सजा है या नहीं है, या बनाई गई है। अगर ये कानून है और खान साहब ने इससे मुफर किया है और इससे वाकई एतराज किया है और वो कानून के जुमरे में आते हैं, तो फिर कोई क्या कर लेगा? आप उनको कैसे छोड़ लेंगी? जज साहिबान उनके बारे में क्या कर लेंगे? मैं क्या कर लूंगा? ये तो 2+2 केस होता है ना जी, कि अगर कानून है कि आपने गलत डिक्लेरेशन नहीं देना और डिक्लेरेशन गलत आ गया है और बयान अल्फी गलत नहीं देना आपने दे दिया है, ये प्रूव हो गया, तो फिर अदालत क्या करेगी? कारी साहब, आपको अभी भी लगता है कि अदालतें जो हैं वो खान साहब को एक शेल्टर प्रोवाइड करती हैं या कर रही हैं अभी स्टिल? खान साहब को बहुत लाड प्यार हुए, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन चलें उसको एक तरफ रखते हुए इस इंस्टेंट केस पे तो ये देखना है ना कि अदालत ने खान साहब को बहुत वक्त दिया, इलेक्शन कमीशन के बहुत वक्त दिया। ये तो उनके अपने दौरे इक़्तिदार की बातें हैं ना जी, जब वो डिस्क्वालिफिकेशन का उनके पर्चा उनके खिलाफ केस चला था। तो अब तो सवाल ये है कि खान साहब ने जो डिक्लेरेशन दिया है, कानून उसको काबिल सजा समझता है। अब कोई जज साहब उसको कैसे हटा सकेंगे उससे?